वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम मैंटिसा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंटिसा ये किसका पार्ट था? ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। इससे पहले हम बाइस एक्सपोनेंट और साइन मैग्नीट्यूड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर के उन प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंटिसा में बताया था कि जो डेटा फॉर्मेट होता है उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू मीन्स जो कि पॉइंट में वैल्यू होती है, उन वैल्यू को स्टोर किया जाता है। पर पॉइंट में वैल्यू एग्जैक्ट स्टोर नहीं होती है। अगर कोई फ्रैक्शन पार्ट है तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। बेसिकली टू टाइप्स के नॉर्मलाइजेशन होते हैं मैंटिसा में। एक होता है इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन एग्जाम्पल है। एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में यहाँ एक वैल्यू दी हुई है 101.11। अब हमको इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज का मतलब है कि हमको इसका पॉइंट हटाना है और पॉइंट हटाने के बाद जो वैल्यू हमको मैंटिसा में मिलेगी वो वैल्यू हमको उस डेटा फॉर्मेट में स्टोर करनी है। तो किस तरीके से करेंगे? 101.11 ये जो इनिशियली फर्स्ट वन है, इस वन को हमको इस पॉइंट के बाद रखना है, इस वन को इस पॉइंट के बाद रखना है। और जितने नंबर्स हम शिफ्ट करेंगे, जितने टाइम हम शिफ्ट करेंगे उस नंबर्स को, वहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 3 करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वन को हमको इस पॉइंट के बाद रखना है, तो कितनी शिफ्टिंग हो रही है, कितनी बार शिफ्ट कर रहे हैं हम? 1 2 3 नंबर्स का हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 0 पॉइंट और ये पूरा नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 101 और लास्ट में 11 था ही, तो 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि ये जो हम नंबर है इसको 3 टाइम शिफ्ट किए हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। पर क्या हम इस तरीके से शिफ्टिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। 0.010111 इंटू 2 की पावर 4 या 0.001011 इंटू 2 की पावर 5। क्या हम इस तरीके से इसको शिफ्ट कर सकते हैं? तो नहीं, ये दोनों हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में पॉइंट के बाद ही 1 आना चाहिए। ये जो पॉइंट है इसके बाद ही 1 आना चाहिए। तो अगर हम ऐसा शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, ऐसा शिफ्ट करते हैं तो भी पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। मतलब हमको ऐसी शिफ्टिंग करना है इस पर्टिकुलर नंबर को कि पॉइंट के बाद 1 ही आना चाहिए। तो ये वाला जो है इस तरीके से हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब मैंटिसा कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने शिफ्टिंग की है, तो शिफ्टिंग करने के बाद हमको मिला है 0.10111 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर मिले हैं हमको, ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये जो नंबर हमें मिले हैं ये क्या कहलाएगा? हमारा मैंटिसा। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर मैंटिसा की वैल्यू हमको क्या मिली है? 10111। इसके बाद बाइज्ड एक्सपोनेंट या फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में जो हमारा सेकेंड ब्लॉक होता है एक्सपोनेंट का, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे इस 2 की पावर में आपको देखना है कि क्या है। अगर यहाँ पे 1 है तो e हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 है तो e हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 है तो e हो जाएगा 3। तो ये जो मैंटिसा निकालने के लिए जितने भी 2 की पावर जो भी हमें मिलेगी उस समय, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सपोनेंट। और ये होता है फॉर्मूला ओरिजिनल एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने का, e इक्वल टू e प्लस 22। और यहाँ पे e हमारा क्या है? 3 और 22 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमको पता है 22 कैलकुलेट करने का कि किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ओरिजिनल मैंटिसा हमको कैसे मिलेगा? अगर कोई एक नंबर है पॉइंट में दिया हुआ है और उसको हमको ओरिजिनल मैंटिसा में निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड होता है इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है? जस्ट अपोजिट। जैसे कि एक्सप्लिसिट में क्या होता है? पॉइंट के बाद 1 आना चाहिए और इम्प्लिसिट में क्या करना है कि पॉइंट के पहले 1 आना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है, सेम एग्जांपल 101.11। अब हमको इसको इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे? इस पॉइंट के पहले 1 आना चाहिए, तो इन 2 नंबर्स को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? इधर शिफ्ट कर देंगे।
ठीक है, या फिर इन पॉइंट को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, इधर पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1.0111, तो ये हो गया 1.0111। कितने नंबर शिफ्ट किए हैं? 2 नंबर शिफ्ट किए हैं हम, पॉइंट को इधर से इधर लाने के लिए 2 नंबर शिफ्ट किए हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2। और इसका भी मैंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद इसमें हमको क्या नंबर मिल रहा है? 011, तो इसका मैंटिसा क्या हो जाएगा? 011। ई कैसे निकालेंगे? जो कि 2 की पावर होती है उस समय, तो अभी हमारे पास करंट में 2 की पावर कितनी है? 2, तो ई हो जाएगा 2। और इसका ओरिजिनल एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे निकालेंगे? ई प्लस 22, और ई की वैल्यू है यहाँ पर 2 और ये 22। अब ये डेटा जो है स्टोर कैसे करते हैं, कैसे डेटा स्टोर करेंगे? इम्प्लिसिट फॉर्म में अगर हमको करना है या एक्सप्लिसिट फॉर्म में हमें करना है तो कैसे करेंगे? सेम वैल्यू है 101.11, अगर एक्सप्लिसिट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये होगा साइन इंटीजर, जो भी साइन वैल्यू होगी 0 या 1, यहाँ पे 3 + 22, ठीक है, 22 उस समय कैलकुलेट करेंगे, 22 फार्मूला लगा के कि क्या होगी 22 की वैल्यू, और ये होगा हमारा मैंटिसा। मैंटिसा की वैल्यू क्या होगी पर्टिकुलर इस नंबर्स के लिए? ये इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में सिमिलरली ये साइन, ये 2 + 22 एक्सपोनेंट, और ये 011, ठीक है, ये 011 मैंटिसा होगा किसके लिए? इसके लिए। तो इस तरीके से मैंटिसा की वैल्यू हम स्टोर करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। 2 प्रकार से नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में हमको पॉइंट के पहले 1 लाना है और एक्सप्लिसिट में हमको पॉइंट के बाद 1 लाना है। देन पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है मैंटिसा एक्सप्लिसिट में भी, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो होती है मैंटिसा इम्प्लिसिट में भी। और जो 2 की पावर में वैल्यू होती है उस समय 1, 2, 3 जो भी होता है वो उसका कहलाता है ई एक्सपोनेंट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।